आज हम लोग का सब्जेक्टिव जितना वीडियो था हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव भी कुछ पढ़ाए हैं। आज हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। कितना हम लोग के 2025 जो हम लोग बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें से प्रश्न आ सकता है, पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो पूछेगा, ठीक है। तो आज के जो मैथ की क्लास हम लोग होगा, इसमें जो भी होगा वो हम लोग के बोर्ड से रिलेटेड होगा, यानी वो क्वेश्चन होगा जो कि बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है अपनी तैयारी कल के लिए आज ही करो, अपनी तैयारी कल के लिए आज ही करो, अपने मुकाबला कबूतरों से नहीं बल्कि बाज से करो, अपने मुकाबला कबूतरों से नहीं बल्कि बाज से करो। तो ये आज के हम लोग को देखना है वीडियो में। क्वेश्चन हम लोग का कैसा बनेगा, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज की वीडियो में पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस यहाँ पे 1 के शून्य को ज्ञात करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट का टर्म हम लोग को शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को बता देना है, ठीक है। इसके बीच का संबंध हम लोग क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। ये हम लोग के जो चैप्टर हम लोग के दो चैप्टर है, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर है, ये हम लोग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग के गुणनखंड करने, किसका हम लोग के 4 और 1 में गुना करेंगे। तो 4 और 1 में गुणनखंड का मतलब क्या होता है, 4 और 1 में गुना करेंगे तो कितना हम लोग के 4 आएगा, ठीक है ना। अब जो ये मिडिल वाला टर्म होता है इसको जोड़ो, चाहे मतलब कि घटाओ, जोड़ने या घटाने के बाद -4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग के 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, हम लोग के 4 का फैक्टर 2 होगा, 2, ठीक है ना, बोलेगा डबल 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे तो माइनस हम लोग के 4 टीबी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको यहाँ पर हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस यहाँ पर हुआ। अब इसका वाला फैक्टर जो किए तो उसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर कितना 2 आ गया, यानी ये शुरू और लास्ट उसका गुना करते हैं कितना, 4 के 4 कम 4 आएगा। और बीच वाला जो होता है इसको फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब गुणनखंड करना ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -4 हम लोग का टी आना चाहिए, क्लियर यहाँ पे। तो अब हम लोग कह जाएगा यहाँ, इसको अब लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 4t स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हम लोग के जोड़ना या घटाना है, -4 आना चाहिए और गुना करने के बाद भी कितना हम लोग के 4 आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये दोनों गुना किए हैं तो 4 आ गया है। अब बीच वाला मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि इसको जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ या घटाने पर कितना -4 आना चाहिए और गुना करने के बाद कितना हम लोग के 4 ही आना चाहिए, क्लियर है यहाँ पे। 4 क्यों, क्योंकि 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसका 2 का फैक्टर हो गया -2t और -2t, क्यों, क्योंकि जुड़ेगा आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, क्लियर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मानेंगे। अब इसको यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म होंगे, 2 टर्म यहाँ पे हो गया, 2 टर्म यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे, ठीक है ना। क्या चीज कॉमन करेंगे, अब यहाँ पे 40 स्क्वायर है, यहाँ पे 2t है। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों 2t कॉमन करेंगे तो दोनों में हम लोग भाग हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे हम कॉमन कर ले रहे हैं यहाँ पे 2t, क्लियर यहाँ पे 2t कॉमन हो गया, यहाँ पे तो 2 दूनी का 4, 2 हो गया और 1t से 1t कट गया तो क्या गया, यहाँ पे 2t बच गया और प्लस माइनस माइनस, और 2t से 2t कट गया तो कितना, एक बेर में, क्लियर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग का यहाँ 2t है, यहाँ पे हम लोग का +1 है। अब यहाँ पे क्या चीज हम लोग भाग करेंगे, दोनों भाग लग जाएगा तो 1 से -1 से इसको हम भाग करेंगे तो क्या जाएगा, -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हम लोग आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस और 2t के 2t हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस और 1 के 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हम लोग के 0 आ गया, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर, अब इसमें से 2 का टर्म लेते हैं हम लोग। देखो ये टर्म सेम है तो इसको इस टर्म को लीजिए या आप इस टर्म को ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इस टर्म को लेंगे तो क्या हो जाएगा 2t - 1। एक हम लोग को लेना है ये वाला टर्म को, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी दोनों जो गुणनखंड किए हैं उसको एक लेना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे जाएगा 2t और माइनस हम लोग के 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर यहाँ पे। या अब ये कैसे बनेगा, अब सबको मालूम से हम लोग के यहाँ पे 2t - 1 है, ये बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, इधर माइनस में तो हो जाएगा हम लोग के प्लस में 1, क्लियर है यहाँ पे। 0 के बगल में जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में जाएगा, माइनस में तो या क्या जाएगा, t बराबर कितना जाएगा 1 बटा, ये गुना में है तो 2 भागा में जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम हम लोग यहाँ करेंगे, यानी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t, क्लियर यहाँ पे माइनस हम लोग के 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गया। एंड यहाँ पर सेकंड में एक हम लोग का है 2t माइनस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ पर t का मान निकालते कहा जाएगा t बराबर यहाँ पे ये प्लस ये माइनस में तो कहा जाएगा प्लस में हम लोग के, और ये हम लोग के गुना में तो यहाँ पे भागा में, क्लियर यहाँ पे। फिर हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पर ये हम लोग t बराबर का हो जाएगा हम लोग के, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये गुना में तो भाग हो जाएगा, ठीक। यानी हम लोग का यहाँ पर दोनों हम लोग इसका कितना गुणनखंड लेके आया, t बराबर हाफ और t बराबर ये हाफ निकल के, ठीक है।
अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अतः हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, ठीक है ना। अल्फा बराबर 1/2 एंड यहाँ पे बीटा, बीटा बराबर कितना हम लोग को 1/2 है, ठीक है ना। तो अल्फा के मान कितना है, ये 1/2 और बीटा का मान कितना हम लोग 1/2। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। संयुग्मों का यहाँ पे योगफल, संयुग्मों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब गुणांकों यानी गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे देंगे अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे बनाएंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये क्या होता है, माइनस बी बटा ये होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये हो गया, संयुग्मों का ये हो गया, याद रखना, ठीक है ना। संयुग्मों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग 1/2 है, प्लस यहाँ बीटा का वैल्यू कितना हम लोग 1/2 है। और देखो अब यहाँ पर हम लोग का माइनस बी बाई, अब यहाँ से कहाँ भी आएगा, अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है। जैसे हम लोग का समीकरण यहाँ पे ये है, अब इसी में से हम लोग ए बी चुनना है, ठीक है ना। तो जो है फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग को जो यहाँ पर 4 है, इसको क्या हो जाएगा, हम लोग का ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और जो है -4 है क्या हम लोग बी हो जाएगा, और 1 जो हम लोग के सी हो जाएगा। यानी इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ए बराबर कितना हो गया हम लोग के 4, बी बराबर कितना हो गया हम लोग के -4 और सी बराबर कितना हम लोग हो गया यहाँ पे 1। ये भी एक चीज याद रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस का फॉर्मूला में है और बी का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पे है, तो -4 है, तो क्या जाएगा -4 बटा यहाँ पे ए का वैल्यू। अब ए कितना हम लोग का यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं यहाँ लिख देंगे हम लोग नीचे 4। क्लियर। अब यहाँ आएंगे हम लोग, अब ये बने कैसे, तो कितना हो जाएगा हम लोग के एक, या इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा हम लोग के 1 + 1, यानी ये भी हम लोग के 2 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, नीचे हम लोग 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 आ गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। यानी हम लोग के 1 में के यहाँ पे ये बराबर हो गया, यानी जो हम लोग के इसको सत्यापन करना था, एक अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। अब एक हम लोग करना है यहाँ पे गुणांक को, ठीक है ना। यानी हम लोग के गुणांक करना है, गुणनफल करना है। तो गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बटा ए, ठीक है ना। अब अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग का है 1/2 है, बीटा का वैल्यू कितना 1/2 है। ये क्या कर रहा है हम लोग का सी बटा 1 हो रहा है, तो इसमें का सी कौन सा हम लोग का 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब कर रहा है यहाँ पे ए, तो ये कौन सा हम लोग के एक वैल्यू कितना हम लोग के 4 है, तो लिख देंगे बटा यहाँ पे 4। ये क्या हो गया 1/4 बराबर यहाँ पे 1/4। क्लियर है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग ए भी सत्यापित हो गया, अब यही बराबर आ गया, ए भी बराबर आ गया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः यहाँ पे शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या हुआ, सत्यापित हुआ। क्लियर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन जाके हम लोग के बन गए, बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन बना। ये अल्फा प्लस बीटा का हो गया योगफल हो गया, ये हम लोग का हो गया गुणनफल हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें है दीर्घात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 के मूल्य की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल्य की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन में ए बी सी का वैल्यू देंगे, ठीक है ना। यानी इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 3, बी बराबर कितना हो गया हम लोग के -4√3 एंड यहाँ पर सी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के 4। ये सी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको मूल्य का प्रकृति के चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर b² - 4 से, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं विविक्ता, ठीक है ना। तब विविक्ता से चेक करते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग किस चैप्टर का है, ये हम लोग का 4th चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हम लोग होता है डी बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला हम लोग को चेक करना है, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मूला कितना आएगा, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है डी के वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे है -4√3 के स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू कितना हम लोग के 3 है, और सी का वैल्यू कितना हम लोग का 4 है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे, अब इसको यहाँ से इधर बनाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग के, अब ये जो होगा हम लोग के ये 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हम लोग होता है 16,
क्लियर है, 16 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 जो है यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, खाली 3 बच जाएगा, तो गुना यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस हम लोग के कितना यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है, 4 3 12, अब 12 से कितना जाएगा हम लोग का 48। क्लियर, ये भी कितना हो गया हम लोग के 48, ये भी कितना हो गया हम लोग के 48। 48 होता 48 घट गया तो कितना हम लोग का आ गया, 0 मिल गया, यानी डी का वैल्यू कितना हम लोग का आ गया, 0। जब डी का वैल्यू हम लोग 0 आ गया तो क्या होगा, यह मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। तो लिखना है यहाँ पर, अतः यह मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या है, समान। क्लियर हम लोग का, ये हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, बहुत ही इत्मीनान से बना। ठीक है, थर्ड हम लोग यहाँ पे कि आभाज्य खंड द्वारा 24 36 का मौसल औसत ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका आभाज्य खंड निकालेंगे, किसका, हम लोग का 24 के तक आ जाएगा, हम लोग के 24 के निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना हम लोग के 3 आ जाएगा। क्लियर, अगर हम लोग 36 को काट रहे हैं तो यहाँ से तो कैसे कटेगा, हम लोग 2 से कटेगा तो 18 आएगा, 2 से कटेगा तो 9 आएगा, यहाँ पे 3 से कटेगा तो यहाँ पे कितना, 3 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 का कितना हो गया हम लोग के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग के 2 पावर क्यूब गुना यहाँ पे 3 आ गया 24 का। यहाँ पे 36 को हम लोग है 36 का लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 2 है, 3 भी 2 है। ठीक है ना, अब इसका हम लोग का लॉसा ज्ञात करना है, एलसीएम। अब एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है, पावर के हाईएस्ट पर, मतलब दोनों में जो चीज कॉमन हो या ना कॉमन हो, से मतलब नहीं है किसका संख्या ज्यादा है। जैसे यहाँ पर दोनों में माने यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, ठीक है ना, तो यहाँ देखना है कि 2 का पावर किसमें ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है पहला वाला में, तो इसको ले लेंगे। यानी 2 को पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 3 बार, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 2 गुने 2 गुने 2, या 3 बार आ गया तो क्या हो गया 2 गुना 4, 4 गुने 8 आ गया, 8 गुने। अब देखना है 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, ठीक है ना, लेकिन किसका पावर ज्यादा है, इसमें किसमें, इसमें पावर ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 3 3 का 9, तो क्या हो जाएगा हम लोग 9, तो कितना होगा हम लोग 8 9 72 आ गया एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करेंगे यानी मौसा, तो मौसक अब मौसा देखा जाता है कि कौन संख्या दोनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो, ठीक है ना, दोनों में होता है लेकिन पावर भी कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, तो 2 दोनों में है, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना, यानी पावर किसमें है सबसे कम, इसमें 2 का कम है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4। अब देखो गुना, अब देखना है पावर किसमें कम है, 3 का, इसमें किसमें फर्स्ट वाला कम है, तो ये 3 को लेंगे हम लोग, तो 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 4 3 या 12। समझ में आया, हम समझ में आया, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन बन गया। मतलब यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 72, एचसीएफ कितना हो गया हम लोग के 12। क्लियर, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग का ये वाला, ठीक है ना, ये हम 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि एक बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर, ठीक है ना, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 15 सेमी है तथा बिंदु P से वृत्त की केंद्र से दूरी 17 सेमी है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मानो यहाँ पे एक वृत्त बनाना है, वृत्त हो गया, ठीक है ना, एक वृत्त हो गया, यहाँ पे इसे हम लोग यहाँ पे P मानेंगे कोई बिंदु यहाँ पे, तो इस समय मान लिया यहाँ पे कोई P बिंदु हो गया। क्लियर, यहाँ पे अब यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे O हो गया, मानो यहाँ पे ये B हो गया, ठीक। क्लियर, अब P से बिंदु खींची गया स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हम लोग के 15 है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा ये ना हम लोग के है, कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब ब्रिज से दूरी, अब ब्रिज से दूरी हो गया, तो दूरी का कितना हम लोग है 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। अब इसमें निकाल देना है कौन से हम लोग का, ये त्रिज्या निकाल देना है, यानी हम लोग को OB निकाल देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोग के समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का तो हम लोग ये हम लोग का मानव कौन है, ये हम लोग का लंब है, तो कौन में से लंब घट जाएगा तो आधार निकल जाएगा, यानी इसका त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हिंदी बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, कौन सा हम लोग के यहाँ पर OBP, ठीक है ना, यहाँ पे OB निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा OB बराबर रूट अंडर, चुका होता है रूट में आता है, सब का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के ये PO के स्क्वायर, क्या हो जाएगा हम लोग का PO स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा PB स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर PB स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर लिखा हम लोग PO स्क्वायर, तो कितना हम लोग का 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस यहाँ पे हम लोग कितना, हम लोग पीबी कितना 15 है, तो हो जाएगा ये 15 के स्क्वायर। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 होता है, और इसका कितना होता है 225 होता है। इधर बनाएंगे हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे इसमें से घटा देना है, यानी हम क्या करेंगे 9 में से 5 जाएगा तो कितना हम लोग 4 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना हम लोग यहाँ पे 6 बचेगा, 2 से 2 कट गया। क्लियर। यानी 64 आ गया। तो जब रूट में हम लोग 64 है तो कितना के स्क्वायर लिखने का बाहर हम लोग का 8 ले लेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर का होता है 64, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर निकल गया। त्रिज्या कितना हम लोग निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः यहाँ पे त्रिज्या बराबर हम लोग के 8 सेंटीमीटर। क्लियर। हम लोग का एक क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे बन गया, ठीक है, बहुत ही आसानी से बना। नेक्स्ट हम लोग कहे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखना है, पहले हम लोग यहाँ पर वृत्त की, ठीक है ना, लिखना है हम लोग के वृत्त की परिधि, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है हम लोग के यहाँ पे दे दिया है 22 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, या अब का हम लोग गुना हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुना यहाँ पे r इज इक्वल टू यहाँ पे 22, क्योंकि यहाँ पे r के वैल्यू नहीं दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इसको गुना करेंगे, आसान तरीका, ठीक है। क्या हो जाएगा 22 गुनी 44 बटा यहाँ पे 7 गुना r बराबर यहाँ पे 22, ठीक है। आगे आएंगे। अब यहाँ बनेगा हम लोग का r को रूप देंगे, ठीक है ना। तो या r बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 22, और नीचे यहाँ पे जो भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी गुना हो जाएगा हम लोग के 7 बटे यहाँ पे 44, यहाँ पे ऊपर तक आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्लियर। 22 दूनी 44, या हम लिख सकते हैं r बराबर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर r का वैल्यू। अब यहाँ पे बोल रहा है इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4πr²। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखेंगे यहाँ पे होता है 1/4πr²। क्लियर। यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे 1/4, तो 1/4 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, गुना यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 7/2 गुना यहाँ पे 7/2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको कटाएंगे, 7 से ये 7 एक साथ कट गया। अब यहाँ पे हम लोग के 11 मरतबा में कट गया। क्लियर। यहाँ पे अभी यहाँ पर ये हम लोग कितना हम लोग के 4 है, अब ये कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग गुना कर देंगे किससे 11 से 7 में। 11 से 7 कितना हो जाएगा 77 बटा, ये कितना हो जाएगा हम लोग गुना होगा 4 दूनी का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। समझ में हम लोग के 77 बटा कितना हम लोग 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग के इसका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका से बन गया, ठीक है। ठीक है हम लोग के। अब देंगे हम लोग के यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान से बनेगा। यदि हम लोग के a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos, ठीक है ना, a माइनस b cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग के यहाँ से इसको एक टर्म को और यहाँ पे दूसरा टर्म करेंगे, ठीक है ना, कि एक LHS एक RHS, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग को LHS। क्लियर। LHS में क्या रहेगा हम लोग को ये रहेगा cos, हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे a माइनस b। क्लियर। अब इसको हम लोग सिद्ध कैसे करना है तो देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग cos के cos रहेगा, a का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे है तो 90 है, तो 90 माइनस कितना हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस b का वैल्यू कितना 45, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ भी है, डिग्री यहाँ भी है, यहाँ पे रहेगा कितना हो जाएगा cos हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। अब बताओ cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। याद करो 5 चौकोर 8.2, यानी ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रिक है, ठीक है ना। 1/2 यहाँ पर 2 आ गया cos का। अब आना है हम लोग यहाँ पे, अब ये लोग करेंगे, ठीक है ना, RHS। RHS में क्या करना है यहाँ पे देखना है ध्यान से, क्या लिखा हम लोग के यहाँ पे, यहाँ से चलेगा टर्म, ठीक है ना। फल का टर्म का हम लोग के यहाँ से था, तो का टर्म का हम लोग के यहाँ से चलेगा, यानी cos a इंटू यहाँ पे क्या हो गया cos b प्लस यहाँ पे sin a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा sin b। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे cos a, तो cos a के cos लिख देंगे यहाँ पे, और cos a का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री है, तो हम लोग का 90 डिग्री इंटू यहाँ पे गुना, ठीक है ना, cos b। तो यहाँ पे देखेंगे cos के cos, अब b कितना हम लोग का 45 डिग्री है, पता हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है हम लोग का। अब यहाँ प्लस है sin a,
तो साइन ए कितना है 90 डिग्री, यानी साइन ए का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री है, इंटू यहाँ पे साइन बी का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री है, क्या होगा हम लोग 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 गुना यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, याद रखना। प्लस यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान कितना हम लोग को 1 होता है गुना यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, 0 से इसमें गुना करेंगे 0 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कितना जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो हम लोग का हम लोग यहाँ पे LHS भी हो गया बराबर RHS भी हो गया, तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर हम लोग का हो गया यहाँ पे RHS। तो ये क्वेश्चन का हम लोग हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। क्लियर, तो आज का हम लोग 6 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है ना, आज लगना है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो भी सब यहाँ पे क्या है VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है, पुलिस के एग्जाम में ये आएगा। ठीक है ना, ये सारा VVI क्वेश्चन जो हम लोग आज पढ़ा रहे हैं ये सब क्या है VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर इसका 7 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 2x² - 3x - 5 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करना है। इसका सिर्फ मूल्य ज्ञात करना है, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ पे। अब ये बने कैसे, तो इसको पहले काम करना है यहाँ पे इसको a मानना है, इसको b, इसको c, यानी a बराबर जो हम लोग हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -3, एंड यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा -5। क्लियर, अब यहाँ पर इसका निकालना हम लोग का मूल, तो पर इसका b पे निकालेंगे, d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट उसको बोलते हैं। ठीक है ना, एंड d बराबर क्या होता है हम लोग का b² - यहाँ 4ac। क्लियर, अब यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, तो b का वैल्यू कितना हम लोग का -3 है, तो रखेंगे -3 के होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 गुने, अब a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है ना, सॉरी 2 गुने यहाँ पे, और यहाँ पे 4a और c का वैल्यू कितना है -5 है, -5 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ आगे आएंगे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम लोग को यहाँ पे करना है ये 3 का स्क्वायर कितना हम लोग हो जाएगा 9, और ये स्क्वायर से माइनस खत्म होता है, कल 9 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा हम लोग का प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 गुना 8, 8 बचे 40, तो कितना हम लोग हो गया यहाँ पे 49 हो गया। क्लियर, यहाँ पे 49 का डी निकल गया। ठीक है ना, अब इसका हम लोग का मूल्य निकालना है। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे मूल्य, तो मूल्य का क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे मूल्य x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -b प्लस -√d बट्टा यहाँ पे 2a। ये 4 चैप्टर का इसमें एक फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, जो कि होता है x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। तो b² के जगह पर जो यहाँ पर d है हम लोग का है, ये d क्यों लगाया गया है, क्योंकि फार्मूला इसका होता है श्रीधराचार्य फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac बटा यहाँ पे 2a। यहाँ पे d का लगा है, क्योंकि जो इसका जो वैल्यू है d का वैल्यू कितना हम लोग का है यहाँ b² - 4ac, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकल गया 49, इसलिए हमने यहाँ पे d लिख दिया है। नहीं तो अगर कोई इस फॉर्मूला पर रख के बनाएगा उसका भी सही है, उसका भी उसमें आंसर उतना ही आएगा जितना इसका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कहा जाएगा यहाँ पर, अब देखना है ये कैसे बनेगा, या x बराबर कहा जाएगा -b, तो माइनस से यहाँ में है और माइनस से यहाँ फॉर्मूला में भी है, फॉर्मूला माइनस है और यहाँ अंक में भी है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो खत्म हो गया। अब b का वैल्यू कितना बचा है 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब यहाँ d का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे 49 है, तो हम देंगे यहाँ 49 बटा यहाँ पे 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू कितना हम लोग का है 2 है, तो हम लोग यहाँ हो जाएगा 2, और या अब देंगे यहाँ पे हम लोग के x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के, अब क्या करेंगे यहाँ पे एगो इसको जोड़ देना है, एगो घटा देना है, मतलब हो जाएगा 3 प्लस और 49 है तो कितना बाहर निकलेगा 7 निकलता है रूट से बाहर। ठीक है ना, बट्टा यहाँ पे 2 दूनी का 4, एक ये निकल गया, एंड यहाँ पर एक यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 बट्टा यहाँ पे 4, क्यों, क्योंकि इसको एगो प्लस कर देना है, एगो माइनस कर देना है, और 7 रूट से निकला है। ठीक है, अब एक आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे एक आ जाएगा हम लोग कितना x बराबर आ जाएगा हम लोग के 10 बट्टा 4, एंड यहाँ पे एक कितना आ जाएगा हम लोग के -4 बट्टा 4 आ जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो। क्लियर, अब इसको करेंगे यहाँ पे, कहा जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 से कटेगा तो कितना आएगा 5 बट्टा 2, एंड यहाँ पे ये कितना आ सकता है हम लोग के -1, हम लोग के कितना हम लोग के 2 गो मूल निकल गया, कितना एगो मूल हम लोग कितना -1 आ गया, एगो मूल यहाँ पे 5 बट्टा 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही आसान तरीका से ये क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे ये बन गया, यानी हम लोग का ये 7 नंबर क्वेश्चन है ये बन गया। कभी कभी क्या होता है इसको अल्फा लोग मान लेता है तो ये अल्फा भी हो गया,
और इसको यहाँ पे बीटा माना जाएगा, तो बीटा भी हो गया। तो अल्फा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना, इन इसका मूल 2 को निकला, एक 5/2, एक यहाँ पे -1। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 8 नंबर है, एक गोले जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन करना है, यहाँ पे लिखना है पहले गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, हम लोग का 4/3 πr³ लिखवा दिए। ठीक है ना। तो क्या होता है 4/3 πr³, गोले का आयतन होता है। इसी पर रख के बनाना है। ठीक है ना। ये क्या है, त्रिज्या मतलब क्या होता है, आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3 गुना यहाँ पे 22/7 किसका पाई का वैल्यू है, और 8 पावर कितना क्यूब है, मतलब 7 × 7 × 7। 7 कहाँ से आया है, तो आर है 7। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे। अब एक कट जाएगा, 7 से 1 7 कट गया। ठीक है, अब ये कितना बचेगा, अब इसको गुना कर देना। कितना सा हम लोग के, तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग के, 22 का कितना होता है 88 गुना यहाँ पर 7 × 49, 49 बटा यहाँ पे 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 88 में 49 से गुना कर देंगे, तो जितना आएगा उतना यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर आएगा हम लोग का 43/12 आएगा, बटा यहाँ पर 3 का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग 8 नंबर भी बहुत बन गया, बहुत ही आसान तरीका से। ना यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, इसका हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग किताब में ऐसा देगा, कभी कभी क्या होता है ये हम लोग इस तरह इस टाइप में देगा। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह करके देगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह बना दिए। ठीक है, तो ये 2 चीज किताब में देता है, फिर हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ के लिख देंगे। कितना रहता है 6 4 10 को, अब हो गया 6 4 10, 10 3 13, और 13 2 हम लोग को 15, 5 यहाँ पे 20 आ गया। तो ये हम लोग के यहाँ पे 20 आ जाएगा। फर्स्ट काम ही करना है। सेकंड काम का करना है, ई वाला से ई वाला में हम लोग के गुना करके यहाँ लिख देना है, FI गुना करने के बाद आता है। तो ये गुना करेंगे तो 10 चौका हम लोग के 40 आ जाएगा। फिर हम लोग ये गुना करेंगे तो कितना हम लोग के 15 6 90 आ जाएगा। फिर हम लोग को ये गुना करना है तो 20 3 60 आ जाएगा। फिर ये गुना करना है तो 50 आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग को ये गुना करना है 30 बचे तो हम लोग का 150 आ जाएगा। अब क्या करना है, सबको हम लोग को जोड़ देना है, और जोड़ने पे कितना आएगा, हम लोग के सब में लास्ट में 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे यहाँ पे तो हम लोग के 5 को 5 10 हो जाएगा, 10 16 हो जाएगा, और 16 को 9 हम लोग को 25 हो जाएगा, 25 को 4 हम लोग को हो जाएगा 29, तो 9 हो जाएगा। क्लियर, 9 हो गया। यहाँ पे हाथ में 2, एक 2 हासिल है, एक यहाँ पे हम लोग के 3, यानी 390 आ गया। तो ये वाला हम लोग के कितना सिग्मा FI हो गया 390, और सिग्मा FI यहाँ पे 20 आ गया। अब इसका निकालना करते यहाँ पर माध्य निकालना है। माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के, माध्य का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे होता है माध्य बराबर x बराबर होता है सिग्मा FI बटा यहाँ पर होता है सिग्मा FI। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर ही बनेगा। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ बैठा देंगे तो हम लोग कितना जाएगा, यहाँ पर 390 ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है, बटा यहाँ पर सिग्मा FI, तो FI का वैल्यू कितना है हम लोग का 20 है, तो 20, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ पर 239 में भाग कर देंगे तो कितना आएगा हम लोग का 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसमें से 1 बचेगा तो यहाँ पे आएगा तो 19। ठीक है, तो कितना आएगा 2 9 18, यानी 19 पॉइंट कितना हम लोग के 5 आ गया। ठीक है ना, 19.5 का इसका हम लोग के यहाँ पे माध्य निकल गया 19.5। ठीक है, 19.5 का इसका माध्य निकल गया। क्लियर, तो ये हम लोग क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान तरीका से भी क्वेश्चन हम लोग के बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे एक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रम से कितना है 3,4 -4,3 और यहाँ पे 8,6 है, तो इसका निकाल देना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे इसका क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका यहाँ पे एक त्रिभुज बना देंगे हम लोग। त्रिभुज बन गया, और इसका नाम लिख देंगे ABC। ठीक है, ये हम लोग के x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3। ठीक है ना, तो ये जो हम लोग का फर्स्ट मान यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे रख देंगे 3,4। ठीक है, और यहाँ पर 2 यहाँ पे कितना है -4,3। सी कितना हम लोग का है 8,6 है, तो लिखेंगे हम लोग के 8,6। ठीक है, यहाँ पे जो शीर्ष हम लोग है ती का हम लोग के x1 है y1 है, याद रखना। ठीक है ना, ये हम लोग का हो जाएगा x2 y2, ये का हो जाएगा हम लोग के x3 y3, सिंपल। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से बनाएंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पर निकालेंगे, कैसे ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर x इंटू या x1 लिख सकते हैं लोग, x1 इंटू हम लोग का होता है x1 रहेगा तो y2 में y3 भर जाएगा, इनका हो जाएगा y2 - y3। क्लियर,
फिर यहाँ पे x2 का मान निकालेंगे, ये वाला का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के y3 में से क्या हो जाएगा हम लोग के y1 घट जाएगा, मतलब ये घटेगा, यानी y1 है, अगर x1 निकाल रहे हैं तो y2 में से y3 घटेगा, x2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग को y3 में से y1 निकलेगा, ठीक है ना, तो y3 में से y1, ठीक है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे x3 निकाल रहे हैं तो क्या घटेगा यहाँ पे y1 माइनस y2, ये इसका हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें बैठा के हम लोग बना देंगे, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 तो 1/2 है, हम क्या करेंगे हम लोग के यहाँ पे x1, तो x का 1 का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे ये हम लोग के x पहले आता है, x का वैल्यू होता है y का वैल्यू, तो पहले हम लोग का हो जाएगा 3, तो हम लोग का 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस कितना हम लोग का 6 है, 6 प्लस यहाँ पर x2, तो x2 कितना हम लोग का -4 है, तो काम करें यहाँ माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पर है, तो प्लस में इसका जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस ही रख देते हैं, माइनस कितना हम लोग का 4 हो जाएगा, तो -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर हम लोग क्या रखना है x3, मतलब यहाँ पे 8 रखना है तो क्या हो जाएगा 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को 4 माइनस कितना हम लोग के 4 माइनस 3 हो जाएगा, क्लियर, ये हम लोग हो गया बैठ गया। अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा 1/2 हो जाएगा, अभी 3 में से हम लोग घटेगा, ठीक है ना, अगर 3 में से 6 घटा है तो -3 आएगा, -3 में 3 से गुना क्या जाएगा -9 आ जाएगा, क्लियर यहाँ पे, क्लियर हम लोग यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे ये, अब ये क्या हो जाएगा हम लोग 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और 2 में यहाँ पे 4 से गुना कितना आएगा 4 दूनी का 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का 3 ज्यादा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस में आएगा, चूंकि घटेगा तो 2 में आएगा, 2 में -4 से घटेगा -8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पर 8, अब 4 में से 3 गया तो 1 में 8 से गुना होगा तो 8 आएगा, अब हम लोग ये का दोनों ये कर जाएगा, कर गया यहाँ पे। अब कितना किया हम लोग -9/2, तो कभी माइनस में नहीं आता है बल्कि कितना हम लोग के प्लस में आता है, प्लस 9/2 हो जाएगा, घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ सकता है हम लोग के 4.5, हम लोग के वर्ग मात्रक, ये भी लिख सकते हैं वर्ग मात्रक। तो हम लोग का एक क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग के 10 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का है, यानी त्रिकोणमिति के 8 चैप्टर का, ठीक है ना। ये क्या हम लोग यदि यहाँ पर सेक 4 दिया है बराबर यहाँ पे कौशिक का दिया हम लोग के a-20 डिग्री हो, तो जहाँ 4a निम्न को है तो एंगल a का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ देखो यहाँ पे सेक है तो इसको कौशिक के रूप में चेंज करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पर था हम लोग क्या है सेक यहाँ पर, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या था हम लोग के सेक के बाद कौशिक था, कौशिक थीटा, तो यही फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। यानी हम लोग का सेक है यहाँ पर, तो इसको कौशिक के रूप में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे ये हो जाएगा कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ पे सेक है तो यहाँ क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे कौशिक, ठीक है ना, कौशिक आ जाएगा 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 4a चुक दिया है यहाँ पे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कौशिक, ठीक है ना, कौशिक यहाँ पर a-20 डिग्री, क्लियर। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखना है, यहाँ पर कौशिक है, कौशिक यहाँ पे कौशिक से कौशिक कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -4a यहाँ पे है और इधर ये प्लस में, तब बराबर किधर जाएगा था माइनस में आ गया, यानी माइनस में आ जाएगा हम लोग के सॉरी माइनस यहाँ पे हम लोग ए आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे ए आएगा बराबर यहाँ पे कितना हम लोग के -20 डिग्री है, इधर ये 90 जो प्लस में तो इधर जाएगा माइनस हम लोग के यहाँ पे 90 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पे आगे देखेंगे यहाँ पे दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग का माइनस आ जाएगा हम लोग का 5 पे, ये दोनों जुटेगा तो कितना जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के -110 आ जाएगा, क्लियर। माइनस से माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस कर जाता है। अब यहाँ a बराबर बच जाएगा हम लोग a बराबर कितना बच जाएगा 110 बटा ये गुना में है तो भाग में आएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग के 5 दूनी 10 यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हम लोग बच गया यहाँ पर यानी भाग हम लोग के 22 डिग्री, तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे एंगल a का वैल्यू कितना हम लोग आ गया 22 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये बहुत इत्मीनान सुकून से क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस बनाएंगे, ये 2025 में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि एक अर्धवृत्ताकार चाप का अर्ध परिमाप कितना 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे देखना है कि अर्ध जो होता है अर्धवृत्त का हम लोग का होता है परिधि होता है r × π+2, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त, ठीक है ना। यहाँ अर्धवृत्त को लगेगा तो अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप, परिमाप लिखेंगे परिमाप, ठीक है ना।
कितना दे दिया यहाँ पर 36 दिया है। इसका फॉर्मूला कितना होता है तो r इंटू पाई प्लस 2। क्लियर। और इस पर रख के बनाएंगे या यहाँ पे बराबर कितना हम लोग का 36 है, 36 लिखेंगे। r के वैल्यू कितना नहीं दिया है तो r को छोड़ देंगे। r इस तरह रहेगा, पाई के वैल्यू 22/7 प्लस यहाँ पे 2/1 मान के इसको बनाएंगे तो जाएगा यहाँ पे 36 या। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा हम लोग के r ये दोनों गुना, ये इसको हम लोग बाटा से बढ़ाएंगे तो लघुत्तम आएगा 7, हो जाएगा 7 में 14 को 22 कितना होता है 36 को, कितना आएगा 36/7 आएगा। ठीक है, इसको लघुत्तम का बाटा के बनाएंगे तो 36 आएगा, ठीक है ना। 36/7, 7 3 4 7 आएगा। r आएगा बराबर कितना हम लोग का है 38 है तो 38 सॉरी 38 नहीं 36 है। कितना हम लोग के यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी लिखा गया हम लोग के 38 कितना रहेगा 36 रहेगा। क्लियर, यहाँ पे 36 है। या आपका करेंगे r का वैल्यू निकालना था, r बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो नीचे में रहता है भागे में उधर गुना में जाता है, यानी 36 गुने का हो जाएगा हम लोग के 7 बटा यहाँ पे नीचे कितना जाएगा 36 36 कट गया, कितना हम लोग को मिल गया 7 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, इसका हम लोग का त्रिज्या मिल गया। अब बोल रहा है इसका व्यास निकालेंगे तो व्यास का हो जाएगा, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग होता है d बराबर क्या होता है 2r, यानी 2 गुने 7 कितना जाएगा हम लोग का 14 सेंटीमीटर। तो अतः यहाँ पे लिख सकता है लोग, ठीक है ना, क्या हम लोग का व्यास कितना जाएगा हम लोग के 14 सेंटीमीटर इसका व्यास जाएगा। इसमें कौन दिक्कत, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेगी, ठीक है ना, सिद्ध करेंगे यहाँ पे 2 30 डिग्री बटा यहाँ 1 - 10 30 डिग्री बराबर √3। ये LHS साइड है, ये RHS, यानी LHS को सिद्ध कर देना RHS के बराबर, ठीक है ना। इसको बना के इसके बराबर सिद्ध कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे LHS बराबर यहाँ पे कितना जाएगा हम लोग के 2 और 10 का मान कितना होता है 1/√3 गुना यहाँ पे 1/√3 हो जाता है। क्लियर, नीचे जो हम लोग के यहाँ पे है ये क्या हम लोग 1 - 10 का कितना होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में कर देंगे, आगे बनाएंगे। अब 2 में 1 से गुना होगा तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा, और √3 है तो √3 हो जाएगा, ठीक है, बड़का बट्टा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के 1 लिखा जाएगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे का हम लोग के 3 बच जाएगा। फिर इसको बनाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा यहाँ पे, अब इसका यहाँ बट्टा घटा बनेगा, √3 है, घटा बनेगा तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, यानी कितना बट्टा बचेगा 2/3, ठीक है। अब इसको हम लोग पलट देंगे, कैसे पलटेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये भागा में तो गुना में पलटेगा, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 2/√3। क्लियर, यहाँ पे ये 3 है कहा जाएगा ऊपर जाएगा, यानी 3/√2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 खत्म और 3 से √3 मतलब में कट जाएगा, ठीक है ना, कितना √3 मतलब में कट जाएगा। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, यानी LHS बराबर 8 हम लोग यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो लिख लें यहाँ पे देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर LHS इक्वल टू यहाँ पे RHS, ठीक है ना, RHS ये क्या हो गया हम लोग के यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन गया, ये हम लोग के कहा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी मतलब ये 80 का सवाल है, ठीक है ना। एक समांतर श्रेणी जिसमें क्या है A21 माइनस यहाँ पर A7 बराबर 84 है, तो सार्वधातुक इसमें ज्ञात करना, यानी D निकाल देना, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताए थे कि A21 बराबर कितना होता है A + 20D, ये फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ा है। क्या होता है A + 20D इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। A21 का फॉर्मूला क्या होता है A + 20D, जैसे A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 4D, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है A1 बराबर क्या होता है 0, A2 बराबर क्या होता है A + D, तो इसे हम A + 20D, ये क्या हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका आगे बना दे रहे हैं, यहाँ पे एंड है, सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा A7 का हो जाएगा, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा A + 6D। क्लियर। अभी और यहाँ पे एक चीज और यहाँ लिखेंगे, इसका मान n का वैल्यू कितना दिया है 84, ठीक है, 84 दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, घटाएंगे कैसे, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है, तो घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर A + यहाँ हो जाएगा 20D, ठीक है ना, 20D, और माइनस में चूंकि क्योंकि बराबर में ये है, प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -A माइनस हो जाएगा 6D = 84। क्लियर, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं A + 20D बराबर यहाँ पे A + 6D बराबर कितना हम लोग के 84। क्लियर। तो जैसे ही हम लोग के ये तो सेम रह गया यहाँ पर, और ये जब बराबर के इधर आता है तो कितना आता है माइनस में आता है, बराबर 84 तो 84 है। क्लियर है यहाँ पे।
आगे देखेंगे यहाँ पे। अब इसको यहाँ बनाएंगे तो ए से एक कट जाएगा, चूंकि एक प्लस में माइनस में कट गया। अब में क्या आ जाएगा 20d में से यहाँ पे 6d घटेगा तो कितना हम लोग का आ जाएगा 14d। क्लियर यहाँ पे। और यहाँ पे कितना 84 हो गया बराबर या अब d बराबर कितना हो जाएगा बउआ, तो हो जाएगा हम लोग का 84 बटा यहाँ पे कितना इंचा 14 आएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है हम लोग का 14 छक्का होता है 84, यानी इसका कितना 6 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः यहाँ पे इसका जो हम लोग का सार्वअंतर का सार्वअंतर लिखा था ना d, तो कितना हो गया हम लोग का सार्वअंतर कितना हम लोग को निकल गया इज इक्वल टू यहाँ पे 6 निकल गया। इसमें कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन भी हम लोग के बन गया बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या है 2n-1, ठीक है ना, और 3n+2 तथा 6n-1, ठीक है ना, समानांतर श्रेणी में है तो संख्या ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। मतलब इसका जो n का वैल्यू है वो ज्ञात करना है, या इसका हम लोग की संख्या AP ज्ञात करना है। सिंपल भाषा में हो सकता है इसका AP ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका है आपको सोल्यूशन क्या हो जाएगा A1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 2n-1, इसको A1 मानेंगे। और A2 का हो जाएगा हम लोग के 3n+2, ये A2 हो गया। एंड यहाँ पे A3 का हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे A3 मानेंगे यहाँ पे 6n-1। क्लियर। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे, जैसे हम लोग के D निकालना होता है, क्या होता है D का फॉर्मूला, यानी सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 होता है यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ निकालेंगे D निकालेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का D का हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर A2 यहाँ पे है 3n+2 और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग के 2n-1, क्योंकि यहाँ पे A1 है A2 है बराबर। यहाँ पे अब हम लोग फिर निकालना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा A4 - A3 फॉर्मूला होता है, हो जाएगा 6n माइनस हम लोग का 1, 6n-1, मतलब कि अब इसमें से ये घटाना है, माइनस क्या हो जाएगा 3n+2। क्लियर। बराबर में हम लोग को कितना दे दिया है, तो बराबर में नहीं दिया है तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है ना, इतना ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3n+2, पहले इसमें माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1 बराबर, ये सेम लिखा जाएगा 6n-1। अब इसमें माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n-2, ठीक है, हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पे देखेंगे 3n में से यहाँ पे 2n घटाएगा तो हम लोग के n बचेगा। और ये कितना 2 1 हम लोग के 3 हो जाएगा, कौन सा हम लोग के ये वाला 3 हो गया बराबर है यहाँ पे। अब 6n में से 3n घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के 3n आ जाएगा, 3n कितना हो जाएगा हम लोग का -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 होता है। क्लियर। या लिखेंगे यहाँ पे। अब n यहाँ पे हो गया, n तो n है, इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस, यहाँ पर 3n बराबर कितना -3 यहाँ पर है, और प्लस में है तो माइनस में जाएगा तो -3 यहाँ पर है, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के माइनस यहाँ आ जाएगा 2n बराबर, ये कितना आ जाएगा हम लोग का -6 आ जाएगा, ठीक है। या हम लोग के n बराबर कितना हो जाता है -6 बटा यहाँ पर -2, तो घटेगा तो कितना हम लोग के 3 आ जाएगा, तो कितना हम लोग के 3 निकल गया, ठीक है ना। यानी हम लोग के n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग के A1 का मान निकालना है, तो A1 कितना दे दिया हम लोग के 2n, यानी कितना है 2 गुने n का वैल्यू कितना है 3 - 1 दिया, तो कितना जाएगा हम लोग का 3 दूना 6 में से 1 घटेगा तो कितना हम लोग का 5 हो जाएगा। हम लोग के A2 निकालना है, तो A2 का मान कितना है, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग कितना दिया हम लोग के A2 का वैल्यू यहाँ पे कितना 3n + 2 दिया ना आप लोग को 3n + 2, तो 3n हम लोग का, तो 3 यहाँ पे कितना है 3 प्लस यहाँ पे कितना दे दिया हम लोग का 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 3 3 का 9, तो यहाँ पे 11 हो गया। A3 निकालेंगे तो A3 कितना हम लोग का यहाँ पर है 6x - 1 है, तो 6 गुना का हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर 1, यानी 7 का 18 में से 1 तो कितना हम लोग का 17 बच गया। तो संख्या हम लोग कितना निकल गया, यहाँ पे लिख देना यहाँ पे संख्याएं, तो संख्याएं कितना हम लोग के यहाँ पे निकल गया, संख्या निकल गया यहाँ पे 5 11 एंड यहाँ पे 17, 3 को संख्या हम लोग, ठीक है, 3 को संख्या हम लोग का निकल गया, ठीक है ना। तो इतना हम लोग के 15 क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग के 15 क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि समानांतर श्रेणी 7 13 9 का कौन सा पद 205 है। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और आया है, ठीक है ना। एक कैसे बनेगा पर इसमें A1 देखना है, तो A1 कितना हम लोग के यहाँ 7 है, इसका D लिखा था है कॉमन डिफरेंस, तो कितना D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस यहाँ पे A1, तो A2 कौन सा हम लोग के 13 है, 13 में से हम लोग के 7 घटेगा तो कितना हम लोग को 6 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 6 से क्या हम लोग का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। अब कौन सा पद हम लोग के 205 है, इसका फॉर्मूला का एक फॉर्मूला यहाँ पे पद वाला an बराबर क्या होता है A प्लस, ठीक है ना, n - 1 × d होता है।
और जो हम लोग के ए एन बराबर कितना दिया है 205, यानी एनवा पद कितना हम लोग के 205 है। ठीक है, अब ज्ञात कर देना है हम लोग के या अब यहाँ से या लेके चलेंगे तो क्या होगा ए प्लस, ए का वैल्यू कितना हम लोग के है, एक और बात है यहाँ पर बराबर में कितना हम लोग के 205 है, ए एन का वैल्यू कितना 205 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है। अब कहा जाएगा हम लोग को दे दिया यहाँ पे ए प्लस, तो ए का वैल्यू कितना हम लोग का 7 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ दो n-1, डी का वैल्यू 6 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 205। क्लियर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 7 प्लस ये गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6n माइनस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 205। या यहाँ जाएगा 6n यहाँ पर, अब ये घटेगा तो 7 को मेरे 6 गया तो 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 205। या क्या करेंगे हम लोग 6n बराबर 205 यहाँ पे है तो इधर प्लस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस में। ठीक है, अब इसको इधर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 6n बराबर, अब यहाँ देखो 205 में से 1 गया तो कितना बचेगा 204 बचता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जाएगा 204 आ गया। क्लियर, या हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू निकालना तो n बराबर क्या हो जाएगा 204 बटा ये गुना में तब भागे में आएगा 6, अब कितना 6 का 18 हो जाएगा, 2 बचेगा तो हो जाएगा 24, 6 चौका 24। क्लियर हम लोग का। अब यहाँ पर कौन सा पद हम लोग का 205 है तो लिख देना यहाँ पे। ठीक है ना, 34वां पद, कौन सा 34वां पद 205 है, बन गया। इसमें कोई दिक्कत ये वाला, इसमें ये बहुत ही आसान तरीका से बन गया। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कितना 34वां पद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 9, 13, 17 प्लस यहाँ पे 81 का योगफल ज्ञात कर देना है। तो यहाँ आपका ए प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू। ठीक है ना, तब इसमें हम लोग ए का वैल्यू निकालना है, एन निकालना है, तब इसका हम लोग के ए ऊपर निकलेगा। ठीक है ना, एन का वैल्यू इसमें चाहिए। ठीक है ना, क्या होता है ए का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू यहाँ पे ए प्लस एन, यानी 2a इंटू n-1 इंटू डी, ये भी होता है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या करेंगे, हम लोग पहले हम लोग इसका इसी फॉर्मूला बनाएंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इसका योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले ये देखेंगे ए, तो a1 बराबर कितना हम लोग को 9 दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे 9 दिया है। अच्छा, डी और क्या हो जाएगा हम लोग का 13 माइनस हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 थे, कितना हम लोग के 4 आ गया। क्लियर यहाँ पर, और हम लोग के ए एन का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के 81 दिया है तो लिखेंगे 81। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग कोई बैठाएंगे ए एन बराबर। ठीक है ना, क्या है फॉर्मूला हम लोग के ए एन बराबर यहाँ पे ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है ना, बराबर कितना दिया हम लोग के 81 दे दिया है तो 81 लिख देंगे। या यहाँ पे चलेंगे, ए का वैल्यू कितना हम लोग का 9 है तो 9। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे n का वैल्यू कितना हम लोग एन का वैल्यू नहीं दिया है तो n को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा n-1। डी का वैल्यू कितना हम लोग को 4 है तो 4 इज इक्वल टू कितना हम लोग 81 हो जाएगा। या हम लोग 9 प्लस कितना हम लोग हो जाएगा 4n माइनस यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 81। या आप क्या करेंगे, इसको में से यहाँ पे जाएगा 4n, 9 में से 4 गया तो कितना हम लोग का प्लस 5 बचेगा बराबर यहाँ पे 81। क्लियर, अब क्या करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4n बराबर, इसको इधर ये प्लस में कर जाएगा माइनस में, यानी 81 माइनस हम लोग के 5 हो जाएगा। ठीक है, 81 माइनस 5। या अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 81 में से 5 गया तो कितना आएगा हम लोग का आ जाएगा 76। ठीक है ना, कितना हम लोग का 76 मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे इतना जाएगा। या हम लोग के कितना जाएगा हम लोग के एन के वैल्यू, तो एन बराबर कितना जाएगा 76 बटा 4। अभी काटेंगे कितना जाएगा हम लोग के 4 कम 4 आ जाएगा हम लोग के 3 बचेगा 4 9 36, यानी कितना हम लोग के एन का वैल्यू कितना हम लोग के 19 निकल गया। क्लियर, एन का वैल्यू हम लोग का 19 आ गया। अब इसका हम लोग को योगफल निकालना है तो अतः यहाँ पे अतः लिख सकते हो, यहाँ पे योगफल फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 इंटू यहाँ पे क्या होता है ए प्लस या ए एन प्लस ए होता है, ए प्लस ए एन। ठीक है ना, सबसे आसान यही है कि ए प्लस ए एन, इसी फॉर्मूला को बना देते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कितना होगा 19 से हो जाएगा 19 बटा 2। ठीक है ना, अब इसको हम लिखे तो ए का वैल्यू कितना 9 है तो 9, और यहाँ पे एक हम लोग को देखना ए एन का वैल्यू कितना हम लोग 81 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 81। ठीक है, 81 हो गया, और हम लोग का 19 बटा 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 90 हो जाएगा। अब ये हम लोग कटा देंगे 2 से तो कितना हमें 45 में कट जाएगा। अब 19 से 45 में गुना करेंगे कितना आएगा, कितना हम लोग आ जाएगा 855 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका योगफल कितना हो जाएगा हम लोग का 855, याद रखना इसका योगफल कितना हो गया 855 हो गया। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 18 नंबर, ये है कि त्रिभुज ABC और यहाँ पर DEF समरूप है तथा इसके क्षेत्रफलों का क्रमशः। ठीक है ना, क्षेत्रफलों का क्रमशः कितना 64 स्क्वायर है यहाँ पे तथा 121 स्क्वायर है। EF बराबर कितना 15.4 है, CM है तो BC का मान ज्ञात करना है। एक यहाँ पर त्रिभुज बनाना है, मानो यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग यहाँ हो गया ABC।
एक हम लोग के यहाँ पे त्रिभुज हो गया DEF, DEF क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग के यहाँ पे देखो पलिका का क्षेत्रफल कितना दे दिया हम लोग के 64, तो मानो इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये जो त्रिभुज मानो ABCD है इसका कितना हम लोग के 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हम लोग के 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया हम लोग के EF, तो EF यही ना हम लोग के EF है, EF का कितना दिया 15.5 दे दिया है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग इसका मान नहीं दिया तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल यहाँ पर ABC, समरूप यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर DEF। जब समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ये भी बराबर होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ABC, ठीक है ना, बटा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर DEF बराबर। अब हम लोग को निकालना सिर्फ है BC और यहाँ पर EF, यानी BC का मान निकालना तो क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पे EF का स्क्वायर, ठीक है ना, बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉरी BC EF लिख दिए, यहाँ पे EF नहीं जाएगा बल्कि क्या जाएगा BC का जाएगा, यहाँ पर BC का स्क्वायर बटा यहाँ पर EF का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पे। अब इसको हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे बनेगा अब इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया 100, यहाँ ABC का मान कितना है क्षेत्रफल का 64 है, फिर यहाँ पे 64 बटा यहाँ पे 121। अब यहाँ पे BC का कितना हम लोग x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बटा यहाँ पे EF का कितना है 15.5 स्क्वायर हो गया या, ठीक है। अब स्क्वायर जब स्क्वायर फिर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को देखेंगे हो जाएगा x बटा 15.5 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा हम लोग के 64 बटा यहाँ पे 121। अभी यहाँ से निकलेगा कितना हो जाएगा 8 बटा 11, ठीक है ना, चूंकि 64 का होता है 8 होता है, 21 का होता है हम लोग के 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ गुना हो जाएगा हम लोग के हो जाएगा 11x, 11 में x है हम लोग 15.5 गुना 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे ये जो हम लोग गुना में इधर भागा में भेजेंगे निकालेंगे x में क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना में इसको भागा में भेजेंगे लिखेंगे हम लोग 15 कितना हो जाएगा हम लोग 15.5 गुना 8 बटा यहाँ पे 11, 11 से इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे बढ़िया से तो कितना हम लोग आ जाएगा देखेंगे यहाँ पे हम लोग 155 बटा यहाँ पे 10 गुने 11 का यहाँ पर यहाँ जो 55 है एक अंक बाद हम लोग यहाँ चला दिए 10 बन गया है, गुना यहाँ पे 8, और जो कटा देंगे 2 से कटेगा तो कितना 5 मरतबा में, ये 2 से 4 मरतबा में, ठीक है ना। अब कहा जाएगा 155, ठीक है ना, और गुना यहाँ पे 4 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के हो जाएगा 11 पचे 55, ठीक है ना, 11 पचे 55 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 11 यहाँ पे 5 है, 11 पचे 55, ये 4 से कट गया है, तो अब इसको गुना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुना करके काट देंगे, 11 से नहीं इसको अब 4 में 155 से गुना करके और इसको 55 से भाग दिया जाएगा तो आ जाएगा हम लोग 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग BC की लंबाई कितनी करेगा 11.2 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें यहाँ पे एक वृत्त की परिधि कितना 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ इसका सोल्यूशन करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना हम लोग का है 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे 88 हो गया। अब 2 से अब एक काम करना है यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 22 बट्टे 7 गुना यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 88, या इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के 22 में 44 बटा यहाँ पे 7 गुने r बराबर 88, क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग r के वैल्यू करना, तो क्या हो जाएगा r बराबर 88 गुने नीचे आए तो ऊपर जाएगा तो 7 और नीचे लोग का 44, कितना होगा 44 गुना 88 7 दूनी का 14 सेंटीमीटर, क्या निकल गया हम लोग का इसका त्रिज्या निकल गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोग का पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 बट्टे 7 गुने यहाँ पर r के वैल्यू कितना है 14, तो 14 गुने 14 ये कितना 2 में कर जाएगा 7 दूनी का 14, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 22 गुने यहाँ पे एक काम करेंगे लिखेंगे यहाँ पे 22 गुने 28 कितना हो जाएगा हम लोग गुना करेंगे तो 22 में 28 से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। याद रखेंगे कितना आएगा हम लोग का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है।
और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे है, एक समबाहु त्रिभुज के परिमिति कितना हम लोग 30 सेंटीमीटर होता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पर सोल्यूशन पहले परिमिति। ठीक बा, किसका समबाहु त्रिभुज के बात हो रहा है तो इसका परिमिति रहेगा परिमिति कितना होता है हम लोग के 3a। ठीक है, कितना परिमिति कितना दिया हम लोग के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमिति कितना होता है समबाहु त्रिभुज का 3a बराबर कितना हो जाएगा 30, या कितना हो जाएगा a बराबर 30/3 करे कितना हो जाएगा हम लोग के 10 सेंटीमीटर, यानी इसका भुजा कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब इसका हम लोग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल का होता है हम लोग के क्षेत्रफल होता है 3/4 ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा √3/4, ये का वैल्यू कितना है 10 × 10, यहाँ पे ये है, और 10 यहाँ पर निकल गया तो 10 इसका क्या हो गया हम लोग के, यानी इसका भुजा हो गया। तो क्या करेंगे 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 से कट जाएगा हम लोग को 5 बार में, क्या हो जाएगा 50/25, इनका हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान तरीका से बन गया यहाँ पे 20 नंबर भी। अब 21 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 21 यहाँ पे है कि बिंदु है यहाँ पे A 5,2, B यहाँ पे 4,7 तथा यहाँ पे -7, -4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पहले एक त्रिभुज बनेगा सिंपल। ठीक है ना, त्रिभुज बन गया, अब इसका नाम ABC, अब इसको मानेंगे x1 y1, क्लियर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा x2 y2, क्या जाएगा x3 y3। ठीक है ना, लिखेंगे x3 सॉरी लिखेंगे हम लोग x3 y3, क्लियर। अब इसका मान रखेंगे, मान कितना ए का वैल्यू कितना दिया है 5,2, तो 5,2, बी का वैल्यू कितना एक क्वेश्चन पीछा बना हुआ है 4,7, तो क्या हो जाएगा 4,7 बी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना हम लोग है यहाँ पे -7, -4, -7, ठीक है ना, -4। ठीक है ना, ये हम लोग का सी का वैल्यू है। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है -7, -4 है। ठीक है ना, तो अब इसको हम निकालेंगे, देखिए इसका हल क्षेत्रफल का होता है हम लोग का, क्षेत्रफल होता है हम लोग का 1/2 x1, x अगर x1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के y2 माइनस यहाँ पे y3, फिर यहाँ पे x2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के y3 माइनस यहाँ पे y1 माइनस है, प्लस यहाँ पे x3 का मान रहेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के x3 मतलब इसका मान रहेगा क्या हो जाएगा हम लोग के y1 माइनस यहाँ पे y2, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया फार्मूला। अब इसको बनाएंगे, इस पर हम लोग सजाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब x1 का वैल्यू कितना हम लोग का x1 तो 5 है, तो क्या कर रहा है y2 माइनस y3, तो y2 है ना, हम y2 कौन सा हम लोग 7 है। ठीक है ना, अब y3 कितना हम लोग का -4 है, तो क्या हो जाएगा 7 और माइनस फॉर्मूला में है, इधर माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस यहाँ भी है तो माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे x2, तो x2 का वैल्यू कितना हम लोग का यहाँ पे 4 है, क्या हो जाएगा 4 × ये 4 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे y3 माइनस y2, तो y3 कितना होगा -4 है, -7 कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे x3, तो x3 का वैल्यू कितना हम लोग का -7 है, तो यहाँ प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, यानी प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे -7 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 2 हम लोग का माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा 7। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हो जाएगा 1/2। अब इस पर क्या करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 7 4 11 5 हो जाएगा हम लोग का 55, क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के, पहले इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो गया, और 6 में 4 से 6 चौका आएगा 24, माइनस का 3 प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पर -24 आएगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे 2 में से, ठीक है 7 करेगा तो -5, अब -5 में 7 से 7 5 हो जाएगा हम लोग का 35, और माइनस हो जाएगा हम लोग कितना प्लस। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है 1/2 रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5 5 10 के 0, 8 में 1 8 5 3 8 1 9, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है, कहा जाएगा हम लोग के 1/2। ठीक है ना, और हम लोग के इधर इसको गुने कर दे रहे हैं, गुना कितना जाएगा हम लोग को 90 में से, यानी हम लोग के 0 में से 4 गया तो 6 बच गया, क्लियर है यहाँ पे। 8 को में से 2 गया तो 6 कितना होगा 66 आ गया, 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 33, तो इसका आंसर कितना आ गया 33 वर्ग मात्रक। कितना हम लोग के 33 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आज हम लोग के सेशन में कितना हम लोग का 21 गो क्वेश्चन पर है, जो कि 2025 के एग्जाम में इसमें से पूछ सकता है। ठीक है ना, और फॉर्म नहीं है कि आ गया है, लेकिन इसी में से
इसी के अंदर से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये 2025 में पूछेगा। तो आज के सीरीज में हम लोग का यही था। आज के लिए क्लास जय हिंद।